अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। ईडीएम और फ्रेजेस जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज उसकी सेकंड वीडियो करेंगे हम। और इसमें जितने भी नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट ईडीएम और फ्रेजेस होंगे, पीपीएससी, एफपीएससी या सीएसएस और पीएमएस के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज़ द क्रो फ्लाइज, इसका मतलब है इन अ डायरेक्ट एंड स्ट्रेट वे। तो ये हम तब कहते हैं कि जब हमने किसी बात के लिए स्ट्रेट या डायरेक्ट वे में उसकी डेमोन्स्ट्रेशन या उसकी वजाहत करनी हो, तो उसको कहते हैं हम एज द क्रो फ्लाई। एट सी, इसका मतलब होता है पजल्ड, यानी अगर कोई शख्स कन्फ्यूज़ हो उसे कहेंगे एट सी। कैरी द डे, इसका मतलब है टू विन अ विक्ट्री, यानी कोई फतह हासिल कर लेना या जीत जाना। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसमें अगर आप कुछ ठीक करेंगे तो उसका आपको रिवार्ड मिलेगा और अगर कुछ गलत करेंगे तो पनिशमेंट। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होगा रिवार्ड एंड पनिशमेंट। डाई हार्ड, ये होता है परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, जो शख्स मुसलसल लगा हो स्ट्रगल करने में। और उसके अलावा जो शख्स किसी का बहुत ज़्यादा पक्का या कटर जिसको कहते हैं फ़ैन हो, चाहने वाला हो, उसके लिए डाई हार्ड फ़ैन यूज़ होता है। डांस विद द डेथ, इसका मतलब है डूइंग समथिंग दैट इज़ वेरी रिस्की, मौत के साथ नाचना। वही हुआ कि कुछ ऐसा करना जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका मतलब है वार्निंग और स्मॉल पनिशमेंट, यानी किसी को वार्निंग देना या उसे छोटी सी सज़ा देना। बैग एंड बैगेजेस, इसका मतलब है विद ऑल वंस बिलोंगिंग, जो जो चीज़ें किसी से बिलोंग करती हैं वो उसके लिए उसकी बैग एंड बैगेजेस होंगे। कैपिटल, यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना, इसके लिए होगा टू फिनिश। क्लीक, ज़्यादा तादाद में जो लोग इकट्ठे हों उनके लिए कहते हैं हम क्लीक, यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोरिजेंडम, इसका मतलब है थिंग्स टू बी करेक्टेड। अक्सर ये बुक्स में होता है, जो चीज़ें ठीक करने वाली हों या जो गलतियाँ मिस्टेक्स सुधारने वाली हों उनके लिए हम कोरिजेंडम का टर्म यूज़ करते हैं। क्लॉवन हूफ, इसका मतलब है द इवल इंटेंशन, यानी बुरी नीयत। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है वर्किंग हार्ड और स्पेशली स्टडिंग एट लेट नाइट, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना या ख़ास तौर पे जो देर रातों को पढ़ना है उसको कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। कॉल नेम्स, इसका मतलब है टू अब्यूज़, किसी को बुरा भला कहना या किसी को गालियाँ देना। एल्मा मीटर, इसका मतलब है वंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं पंजाब कॉलेज से पढ़ा हूँ तो मेरे लिए पंजाब कॉलेज एल्मा मीटर हो। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, इसका मतलब है अ सिचुएशन वेयर वन कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी सूरत हाल जिसमें एक शख्स दो मुख्तलिफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी समथिंग गुड दैट विल रियलाइज़ लेटर, कुछ ऐसा जो आपको मौके पे लगे कि यार ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपको उसका एहसास होता है कि हाँ ये जो हुआ मेरे लिए बेहतर हुआ है। अगर आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करें लेकिन वो आपको ना मिले, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको उससे कोई बेहतर चीज़ मिले, तो उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी जिसमें अल्लाह की मसलिहत हो वो होगी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कॉच पोटैटो, इसका मतलब होता है लेज़ी पर्सन। क्रोकोडाइल्स टीयर, इसका मतलब है इनसिंसियर टीयर्स, यानी मगरमच्छ के आंसू। फ्लॉग द डेड हॉर्स, यानी किसी ऐसी चीज़ पे अपना वक्त या अपनी एनर्जी ज़ाया करनी जिसका कोई फ़ायदा ना हो। ईट हम्बल पाए, यानी हम्बल हो जाना या आप कह लें कि अपोलोजाइज़ करना, माफ़ी मांग लेना। ईट एनी वंस साल्ट, इसका मतलब होता है कि किसी के भी मेहमान बन जाना, टू बी एनी वंस गेस्ट। डाइग्रेटिया, इसका मतलब है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। फार क्राई फ्रॉम, इसका मतलब है फार अवे फ्रॉम दी अदर थिंग, यानी एक चीज़ जो दूसरी से दूर दूर तक कोई मुमासलत, कोई मुताबिकत या कोई रिजेंबलेंस ना रखे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फार क्राई फ्रॉम, यानी एक चीज़ दूसरे से दूर दूर तक नहीं मिलती। फुल टिल्ट, इसका मतलब है विद मैक्सिमम एनर्जी, और इसका फुल टिल्ट के नाम से एक शूज़ का ब्रांड भी है। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है सीक्रेट। इन रूट, इसका मतलब होता है ऑन द वे, यानी पीपीएससी का टेस्ट अगर आएगा तो उसको मैं क्लियर करने के लिए इन रूट हूँ, यानी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। गिव अप द गोस्ट, इसका मतलब है स्टॉप वर्किंग या गिव अप कर देना, कुछ छोड़ देना या काम करना छोड़ देना। गिव वन अ लॉन्ग रोप, तो टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, यानी किसी को जो है वो गलती करने देना। आइसिंग ऑन द केक, एन अट्रैक्टिव बट इन असेंशियल एडिशन और इन्हेंसमेंट, यानी किसी चीज़ के लिए जो है इन असेंशियल एडिशन करना उसकी, जिसकी ज़रूरत तो नहीं है लेकिन वो बज़ाहिर अट्रैक्टिव है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, उसे कहेंगे आइसिंग ऑन द केक। प्ले डक्स एंड डार्क्स, ये एक गेम भी है और ईडीएम का मतलब होता है टू स्क्वेंडर मनी, यानी कि ज़ाया करना या पैसे ज़ाया करना। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, तो इसका मतलब है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर यूजुअल बिहेवियर, यानी कि आदतें जो हैं पुरानी वो जल्दी ख़त्म नहीं होती। प्रोज़ाइक, इसका मतलब होता है डल, यानी सुस्त। आइवरी टावर, यानी कोई इमेजिनरी वर्ड। आइवरी टावर के नाम से एक मूवी भी है, डॉक्यूमेंट्री।
इन दी हीट ऑफ द मोमेंट, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं उसमें नाचने लगते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसमें किसी को गालियाँ दे देते हैं आप, तो उसका मतलब होता है इन दी हीट ऑफ मोमेंट, यानी उस लम्हे में आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गए थे, या बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गए थे, या बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, तो वो होगा इन द हीट ऑफ मोमेंट। ग्रिड अप द लाइन्स, तो इसका मतलब है गेट रेडी फॉर अटैक, यानी हमले के लिए तैयार होना। इट टेक्स टू टू टैंगो, इसका मतलब है बोथ पीपल इन्वॉल्व इन अ बैड सिचुएशन और रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी कि अगर कोई लड़ाई है या कोई झगड़ा है तो उसमें दो शख्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, तो इसका मतलब है इट टेक्स टू टू टैंगो। लाइन शेयर, यानी लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब है लीव समथिंग अलोन, यानी कुछ ऐसी चीज़ अगर उससे कोई ट्रबल पैदा हो सकती है तो उसको छोड़ देना। मेलाफाइडे, इसका मतलब है बैड इंटेंशन। मेथड इन मैडनेस, तो अ पर्पज़ इन वट वन इज़ डूइंग इवन इट सीम्स क्रेजी, यानी कोई एक शख्स कोई काम किसी ख़ास मकसद या नीयत के तहत कर रहा है, बज़ाहिर किसी और को वो लगे कि शायद वो क्रेज़ी है या पागल है उसके लिए, लेकिन किसी एक ख़ास मकसद के तहत उस काम के लिए लगना, वो होगा मेथड इन मैडनेस। ओल्ड ट्रिक इन द बुक्स, यानी जो यूज़ हो चुकी हो बहुत ज़्यादा ट्रिक, या एक बहुत ज़्यादा मशहूर ट्रिक जो होगी उसे हम कहेंगे ओल्ड ट्रिक इन द बुक। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, शेयर करना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रीवियसली कंसील्ड हो, यानी पहले माजी में जो है वो छुपी हुई हो, उसको सामने लेके आना। ऑन द बॉल, इसका मतलब है व्हेन समवन अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, यानी जब कोई सिचुएशन को, सूरत हाल को अच्छी तरह समझ लेता है उसे कहेंगे ऑन द बॉल। ऑफ द रिकॉर्ड, इसका मतलब है नॉट मेड ऑफिशियल और कॉन्फिडेंशियल, यानी कोई बात जो ऑफिशियल किसी की स्टेटमेंट ना हो या रिकॉर्ड में ना हो उसके लिए होगा ऑफ द रिकॉर्ड या कॉन्फिडेंशियल। ऑफ द कफ ऐसे शख्स के लिए यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो, यानी फौरी किसी बात का या किसी भी एक्शन का जवाब देना जानता हो। प्रोलेटरियन, इसका मतलब होता है अ मेंबर ऑफ लेबर क्लास, यानी गरीब तबके का कोई शख्स। मिस द बोट, इसका मतलब है कोई अपॉर्चुनिटी या मौका ज़ाया कर देना। ऑन दैट स्कोर, यानी फॉर दैट रीज़न, किसी वजह के लिए। वन ट्रिक पोनी, कोई भी शख्स जो एक स्पेशल फीचर या कोई टैलेंट रखता हो या कोई स्पेशल एक्सपर्टी हो उसकी, उसको हम वन ट्रिक पोनी कहते हैं। पास द बक, इसका मतलब है एक दूसरे को इल्ज़ाम देना या किसी और पे इल्ज़ाम लगाना, टू ब्लेम ईच अदर। प्राइमा फेसिया, इसका मतलब है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी मेरे घर के सामने जो है वो कॉलेज है तो मैं कहूँगा कि प्राइमा फेसा, यानी सामने, ऑन द फेस ऑफ इट। स्टैंड इन गुड स्टैड, यानी टू बी हेल्पफुल इन नीड, किसी के साथ स्टैंड करना उसके बुरे हालात में या जब उसे किसी की ज़रूरत हो उस टाइम उसके लिए हेल्पफुल साबित होना, उसके लिए होगा स्टैंड इन गुड स्टैड। शो वाइट फीदर, इसका मतलब है टू शो कॉवर्डाइस, यानी कि सफ़ेद झंडा अक्सर आपने देखा होगा कि जंगों में जो है वो कपड़े के साथ बांध के दिखा देते हैं, यानी वो अमन या सलामती चाहते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि वो हिम्मत हार गए हैं या डर गए हैं, या जंग के दौरान जो हार जाए वो सफ़ेद झंडा दिखा देता है तो वो शो करता है कि वो डरपोक है या वो मज़ीद नहीं लड़ना चाहता, उसके लिए यूज़ होता है शो वाइट फीदर। स्टार क्रॉस्ड, इसका मतलब है अनलकी, बदकिस्मत। सी आई टू आई, यानी एग्री कर लेना, टू एग्री। शॉर्ट स्टोरी होता है कोई मुख्तसर सी जो फिक्शन के ऊपर कहानी होती है उसको कहेंगे शॉर्ट स्टोरी। टर्न द टेबल्स, इसका मतलब है टू रिवर्स द कंडीशन, यानी सूरत हाल को बदल देना। टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसन, यानी ट्रीट द पीपल द वे दे आर ट्रीटिंग यू, किसी शख्स को वैसे ही ट्रीट करना जैसे वो आपके साथ ट्रीट कर रहा है। टू जैज़ अप, मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, किसी चीज़ को और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देना। टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी प्रिटेंड करना कि आपने कुछ नोटिस ही नहीं किया, प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। स्पार्टन लाइफ, लाइफ ऑफ एस्केटिक, यानी डिसिप्लिन की जो ज़िंदगी है वो होगी स्पार्टन लाइफ, वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ। थ्रो अ स्पैनर, इसका मतलब होता है टू सबोटाज अ प्लान, यानी किसी एक प्लान को उसकी राह में रोड़े अटकाना या उसको नाकाम बनाने की कोशिश करना। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।